नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में 18वीं लोकसभा से संबंधित सभी फैक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। पहले लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती थी, लेकिन वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। क्यों? क्योंकि 2 आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, उसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को है। आगे बात करेंगे जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए उनके बारे में। तो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हैं वो 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक कुल 7 चरणों में संपन्न कराए गए थे। इस बार मतदान कुल 543 सीटों के लिए हुआ, जिसके तहत बहुमत का आंकड़ा 272 होता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए कुल 96.8 करोड़ मतदाता थे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़, महिला मतदाताओं की संख्या 47.1 करोड़ थी। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 48,000 थी। वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ थी। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर को चुना गया था। वहीं 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जो टैगलाइन थी वह थी, चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव संपन्न होने के बाद एनडीए को 292 सीटें और इंडिया अलायंस को 233 सीटें प्राप्त हुई। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 36.75 वोट प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर रही। इसने 240 सीटें प्राप्त की थीं। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 21.19 वोट प्रतिशत के साथ 99 सीटें अर्जित की थीं। आपको पहले 5 नंबर की पार्टियां याद रखनी है। पहली पार्टी बीजेपी, दूसरी पार्टी कांग्रेस, तीसरी पार्टी सपा, चौथी पार्टी एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तथा 5वीं पार्टी आपकी डीएमके रही। आगे बात करेंगे सबसे बड़ी जीत की। तो सबसे बड़ी जीत शंकर लालवानी ने इंदौर सीट से दर्ज की थी। वहीं सबसे छोटी जीत रविंद्र दत्ताराम बैकर, जिन्होंने मुंबई नॉर्थ मात्र 48 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार लोकसभा में जीतकर आई महिलाओं की संख्या 79 यानी 79 थी। नारी बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा में महिला आरक्षण 33% कर दिया गया था। आगे देखेंगे सबसे युवा सांसद। तो सबसे युवा सांसद सांभवी चौधरी और पुष्पेंद्र सरोज चुने गए। वहीं सबसे बुजुर्ग सांसद के रूप में टी.आर. बालू चुने गए हैं। पहली बार चुनाव जीतकर आए सांसदों की संख्या 280 है, जिसमें सबसे ज्यादा सांसद यूपी से चुने गए। निर्विरोध चुने गए सांसद मुकेश दलाल हैं, जिन्होंने सूरत सीट से निर्विरोध जीत दर्ज की है। 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को जारी किए गए थे। बात करेंगे शपथ ग्रहण की। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है और इस शपथ का वर्णन अनुसूची 3 के तहत होता है। याद रखने वाली बात यह है कि अनुसूची 3 में जो शपथ है उसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 और राज्यपाल को अनुच्छेद 159 के तहत शपथ दिलाई जाती है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार 18वीं लोकसभा के लिए कुल 65.79% मतदान हुआ, जिसके तहत सबसे ज्यादा मतदान लक्षद्वीप में 84% हुआ। सबसे कम मतदान बिहार में 56% हुआ था। यूपी में 57% मतदान हुआ था। देखिए, हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, तो आपको एनडीए और इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वहीं इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। कुछ और फैक्ट देखेंगे, जैसे भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वह तासीगंग हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट में स्थित है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए यूथ आइकन आयुष्मान खुराना और दिव्यांग आइकन शीतल देवी चुनी गई थीं। आगे बात करेंगे प्रमुख पदों के बारे में। तो 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुना गया और इन्होंने वाराणसी सीट से जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है तथा शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर की। तो भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर
चुना गया था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पुनः चुने गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता को तो संविधान में विपक्ष के नेता का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। हालांकि पिछले 10 वर्षों से यह पद खाली था। यह पद खाली था, इसका भी एक कारण था, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष की किसी पार्टी को अगर 10% सीटें नहीं मिलती हैं लोकसभा की कुल सीटों का, तो यह पद खाली रखा जाता है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। बात की जाए मंत्रालय की, तो इस बार कुल मंत्रियों की संख्या 71 है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 30, वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की संख्या 5 है। राज्य मंत्रियों की संख्या 36 है। सबसे ज़्यादा जो मंत्री चुने गए वो है उत्तर प्रदेश से चुने गए और इनकी संख्या 10 है। महिला मंत्रियों की संख्या 7 है। वहीं पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और अब मंत्री बनाए गए उनकी संख्या 6 है। ये डेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे देखेंगे कुछ मंत्रालय की किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय तथा अन्य वे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चुना गया। गृह मंत्री अमित शाह बनाए गए हैं। जनजातीय मंत्री जुएल ओराव हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी चुने गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को बनाया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुना गया है। कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त शिवराज सिंह चौहान को ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय भी दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनी गई। वहीं विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर को चुना गया है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण मंत्रालय देखें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चुना गया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चुना गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को चुना गया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया को चुना गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को, बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चुने गए। वहीं कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह को दिया गया है।